तुझको ऐसे कैसे पता चल गया कि मैं सुअर भी बना था एक बार? महाराज इस प्रकार ठाकुर जी एक एक अवतारों का उनको दिखा रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी घर में चोरी करने का अभ्यास कर रहे हैं। शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे हैमंगमी नमणि। एक दिन अकेले घर में महाराज माखन की चोरी कर रहे हैं और उनका प्रतिबिंब मणि स्तंभ पर पड़ा। तो ठाकुर जी कहते हैं भातर मागध मातरम मम समो भागस्तवापि। तो अपने प्रतिबिंब से कह रहा है भैया देखने में तू मेरे जैसा ही है, हम माखन चोरी कर रहे हैं, तुम भैया से कहियो मत। तो अपने प्रतिबिंब से कह रहा है देखो जितना मैं मक्खन खाऊंगा उतना तुझको भी दे रहा हूँ। हमारा मैया वो कोने में छिप करके श्रीला का दर्शन कर रही थी। घुक्षे त्याल्पक तो हरे कल्प जो मात्र रह सूयते। माता जी महाराज सुन रही थी, मुग्ध हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, ओ जोर जोर से महाराज मैया पुना रहे, ओ मेरे बाप, ओ मेरे लाला कहाँ है, कहाँ है। वो ठाकुर जी महाराज माखन चोरी कर रहे थे, चूंकि एकदम सतर्क हो गए। यशोदा जी आकर के पूछी अरे कहाँ है? तो कहते हैं माता कये सनवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयतु मध्य गृहं प्रविष्ट। अरे मैया देखो तो सही तुम्हारे घर में कौन ऐसा चोर घुस गया है। मद वारणम न मानते, यदि मैं इसको मना करता हूँ कि माखन चोरी मत करो तो वो अभी कहता है कि वारण करता है। मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। यह मत सोच रहा कि मैं चोरी कर रहा हूँ। देख 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 अपने प्रतिबिंब को दिखा कर देख यही चोर घुस गया। एक दिन महाराज ठाकुर जी कृष्ण क्वासि करोसि किम पितरिति श्रुतैव मातुर्वचः। ओ नंद बाबा बुलाए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को कन्हैया कहाँ है, कहाँ है। महाराज उस समय तो ठाकुर जी माखन चोरी कर रहे थे, माखन चोरी कर रहे थे। यशोदा जी आकर के हाथ पकड़ ली, रंगे हाथ पकड़ ली महाराज। यशोदा जी कहती है अरे लाला तू ये क्या कर रहा है, बोल। तो कहते मातः कंकड़ पद्म राग महसा पाणिर महातप्यते। अरे मैया तुम हमारे हाथ में सोने और हीरे का जो कंकड़ पहना दी है कंगन, इसे लपट आ रहा है, आँच आ रहा है, ऐसा आँच आ रहा है कि मेरा शरीर जलता जा रहा है। इसको ठंडा करने के लिए मैं मटका में हाथ डाल दूं। तब यशोदा जी कहे कि मुंह में लगा कैसे लग गया। तो कह रही मैया क्या करे, उसी समय मक्खी मुंह में आ गई, उसको हटाया लग गया। यशोदा जी महाराज कहे कि अरे लाला देखने में तो छोटा है लेकिन इसके पेट में दो दो हाथ का दाढ़ी जमा हुआ है महाराज, सब कुछ जानता है। ये भगवान का प्रेम है, ऐसा कन्हैया कहाँ मिलेगा। गोपाल लंगन कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। कृष्ण करणामृत में विल्लम मंगल ठाकुर कहते हैं अरे कृष्ण का स्वभाव तो देखो, गोपाल लंगन कर्द में बिहर से। ब्रजवासियों के कीचड़ में महाराज बिहर से बिहार करता है। और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों से जब आवाहन करते हैं तो वहां जाने में उसको शर्म आता है। अरे ब्रूसे बोधन हम कृत स्तुति महो मौनम विधत शेषताम। बड़े बड़े विद्वान लोग स्तुति के द्वारा, पुरुष सूक्ति इत्यादि के द्वारा उनको बुलाते हैं, स्तुति करते हैं तो मौन हो जाता है। और यदि ग्वाला कहता है ओ कनुआ, ओ माखन चोर, तो तुरंत जवाब दे देता है, एक सेकेंड देरी नहीं करता है। दास्यम गोकुल पुंसली सुकुरुते। अरे पुंसली स्त्रियों की नौकर बना हुआ है और जो दानतात्म
आत्मा है, अपने इंद्रियों को बस में किए हैं, उनके पास जाने में शर्माता है। ज्ञातम कृष्ण तवांग्रे पंकज जुगम प्रेमई कलयंकरम। कहते हैं कन्हैया, मैं तुम्हारा स्वभाव समझ गया। तुम जग तप पूजा पाठ स्वाध्याय से तुम प्रसन्न नहीं होता, तू तो केवल प्रेम से प्रसन्न, तुझको तो केवल प्रेम ही चाहिए। प्रेम के बिना तुमको कोई खींच नहीं सकता है। मगर ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरध है तो पुनीत परिहरि पामरन सो प्रीत। ये कैसा स्वभाव है। महाराज ठाकुर जी का खूब सुंदर श्रृंगार मैया करती है और ऐसा करते। एक दिन की बात है, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण चोर नहीं है। मैं भी कहता हूँ डंके के चोट पर कन्हैया चोर नहीं है, लेकिन ये ब्रज की गोपियां जरूर कन्हैया को चोर कहती हैं। क्यों चोर कहती है? तो महाराज एक आचार्य बड़ा सुंदर टीका लिखे हैं कि कृष्ण आया है गोकुल में छिपने के लिए, मथुरा से महाराज छिपने के लिए है। तो गोपियां कहती हैं कि अरे भगवान तो छोड़ो, ये आदमी भी नहीं है, ये साधारण आदमी भी नहीं तो छोड़। एक दिन गोपियां महाराज यशोदा जी के घर में आई और आ करके कही, यही कहिया तुझको पता है कन्हैया क्या क्या करे? यशोदा जी कहे क्या करे? तो कहती बत्सान मुंचन क्वचित समय जात संजात हास। अरे मैया ये हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खोल देता है। यशोदा जी कहती अच्छा ही काम करता है, खोल देता है, बच्चा करता है, तुम हमेशा बांधी रहती हो। तो कहती है क्वचित समय, अभी गैया दूही नहीं गई उसके पहले ही छोड़ देता है, दूध पी जाती है सब। अरे यशोदा जी कहीं रोज रोज तुम दूध पीती है, एक दिन बछड़ा पी लिया, इसमें क्या? तो नहीं नहीं रोज रोज खोल देता है। तो यशोदा जी कहे कि रोज रोज खोलता है तो कभी कभी क्रोध कर दिया करो। तो गोपियां कहती हैं अरे हम लोग कैसे क्रोध करें, क्रोध संजात हासा। यदि हम क्रोध करती हैं तो इतना जोर से हंसता है कि उसके हंसी में हमारा क्रोध उड़ जाता है। तो एक गोपी कहती अरे बछड़ा ही नहीं खोलता, स्तेयम स्वाद्य तथ दधिपय। अरे एक नंबर चोर है। देखो भाई वेद पुराण शास्त्र में कहीं परमात्मा को चोर नहीं कहा गया, लेकिन भागवत में कहा गया स्तेयम, चोर है कन्हैया। क्या चुराता है? तो दधिपय, दही दूध की चोरी करता है। तो यशोदा जी कही कि भाई छोटा सा लड़का है, दही दूध को ऊपर टांग दिया करो, सीख पर टांग दिया करो, कैसे पकड़ेगा? तो गोपियां कहती हैं स्तेज हो गई, ये चोर की सभी विधि जानता है, ये साधारण नहीं, स्तेज हो गई। स्तेज हो गई पर हरिशुरी जी महाराज एक भागवत के रसिक टीकाकार हैं, वो कहते हैं कि अरे भगवत प्राप्ति के बड़े साधन है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, लय योग, लेकिन कन्हैया कहता स्तेज हो गई। अरे हमारे चोरी का चिंतन करो सब काम बन जाएगा। इस तेज योग, इस तेज योग पर कब बोल रहे हैं? तेज योग। ये गोपी कहती है मरकान भोक्षण, अरे अपने ही मक्खन नहीं खाता है, ग्वाल बालों का पेट भर जाता है, तुम्हारा बंदरों को खिलाता है। मरकान भोक्षण, अब बंदर भी महाराज खाते खाते पेट भर जाता है, तो बंदर भी जब नहीं खाते हैं तो शेर नाति भांडम भी नती। ये हमारे ददिया सास का पुराना जो मटका है उसको फोड़ देता है। द्रव्या लागे शगृह कुपितो यातु पत्रोसतो कान। एक गोपी कही कि हमारे घर में घुस गया, चारों तरफ मक्खन खोजा, कहीं नहीं मिला। तुम्हारा क्रोध में आकर के हमारा छोटा लड़का सोया हुआ था, उसको चिकुटी का काट कर भाग गया। याद पक्रोस कान, छोटे छोटे बच्चे हमको चूटी काटा भर गए, क्या क्या कहते हैं उसको, ऐसे काट कर चला गया। लड़का चिल्लाने लगा। अच्छा हस्त्राग्राहे रचयति विधि पीठलो कुलुखलाते। ये ठाकुर जी है महाराज न सबके ठीक दशम स्कंद है,
दशम स्कंद का अर्थ होता है निरोध लीला। ये सबके चित्त वृत्ति को ठाकुर जी खींचते। ये कृष्ण का अर्थ होता है कर सतीत कृष्ण, चोरी के द्वारा लीला के द्वारा महाराज खींचते हैं। और महाराज एक थी नई नई बहू आई थी, गांव में हल्का मच गया था, कन्हैया न जाने किसके घर में अटैक कर दे महाराज। तो एक बहू आई, अब बहू आकर के कहे कि मैं उसको पकड़ती हूँ, पैसे नहीं पकड़ में आता है। महाराज एक दिन ठाकुर जी जब ऐसे संकल्प की तो उसी के घर में ठाकुर जी घुस गए। घुस गए, सब लड़कों को बुलाए और बुलाने के बाद महाराज चोरी की चालू हुआ। और छीप करके देखती रही। एकाएक महाराज कृष्ण को पकड़ने के लिए गई, सब लड़के भाग गए, कृष्ण पकड़ में आ गए। और कृष्ण जब पकड़ में आ गए तो कृष्ण को ले आई, कही कि यशोदा जी के पास ले चलो। तुम्हारा धीरे 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 वो चलने लगे यशोदा जी की तरफ घर में। और ठाकुर जी तो डर गए, आज तुम भैया मुझको छोड़ेगी नहीं, रोज रोज कंप्लेंट होता था, मैं तो कह देता झूठ बोल रही, आज तो रंगे हाथ पकड़ में आ गया हूँ, आज तो हमको भैया छोड़ेगी नहीं। रास्ता महाराज जब घर से बाहर निकली तो ब्रज गोपी बहुत मोटा घूंघट टांग लिए, एकदम घूंघट को। और उसी का लड़का महाराज जा रहा था। ठाकुर जी धीरे से इशारा किए, आज मेरा काम कर दो, कल जितना माल मिलेगा सब तेरा। महाराज उसी का लड़का आया, ठाकुर जी इशारा करके बुला दी। और महाराज कहे कि अरे भाभी बहुत जोर से हाथ पकड़ी है, बहुत दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। आज दूसरा हाथ पकड़ रहा है, उसी के लड़के का हाथ पकड़ा है। आओ यशोदा जी के घर में गई और गाली दे दी, देख देख यशोदा, रोज रोज हम कहती थी तू मानती नहीं, देख तुम्हारे लाला का करतूत। महाराज जब घर में जाकर के यशोदा जी आई कहे देख अपने लड़के, अरे घूंघट खोल कर तो देख। वो घूंघट खोल दी तो देखी कि अरे है तो हमारा छोड़। अरे ठाकुर जी आए महाराज दूसरे घर से लीली लीली करके चिढ़ा दिए उसको, देख भैया ला इसका लाला चोरी करे बदनामों को हो जाए। अब महाराज घर से जब निकली तो अपने लड़के को एक झापड़ मारी। अरे वो गोपी कहे कि अरे तू निपुत्ते कहाँ से आ गया, हम तो बाल कृष्ण लाल को अपने हाथ में पकड़ी थी, ठाकुर तू कहाँ से आ गया। ठाकुर जी आ गए, कहे कि दूसरा बार हमको प्रयत्न करेंगी तो तुम्हारा कसम को हाथ पकड़ा दूंगा। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी आनंद बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कर दीना। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी विविध लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। एक दिन की बात है महाराज, एक स्त्री आई और मोटी तगड़ी गोपी, नई नई बहू शादी करके आई और आकर के कही कि आज तो मैं पकड़ के जरूर यशोदा जी को सुनाऊंगी, कभी पकड़ में आता नहीं। महाराज वो अपने घर ठाकुर जी उसके घर में गए और वो चली गई वहां। ठाकुर जी वहां पर पहुंच गए, महाराज पकड़ करके वो ठाकुर जी के खंभे में, मणि खंभ में रस्सी लेकर के बांधना चालू की। अब भगवान को 1 2 3 बांधते ठाकुर जी हंसते थे, भूल जाता रस्सी। अब तो महाराज रहा नहीं गया। भगवान कहे कि लगता है मैया तुझको आज तक कभी तुझको बांधने नहीं, बांधने सीखी नहीं, तुमको बांधने नहीं आता, मैं अभी सिखलाता हूँ, तुम देख लो। लगता है देखो कोई क्रिया के लिए गुरु करना पड़ता है, बिना गुरु का कोई ज्ञान आता नहीं। तुम कहीं बांधने सीखी तो ना, आज आओ मैं सिखा देता हूँ। महाराज घर मणि खंभ पर खड़ा कर दिए और खड़ा करके कहे देख भाभी ऐसे बांधा जाता है, 1 2 और 3 बांध करके लीली लीली करके चले भाग। कहे कि अरे लाला हम सीख गई, अब खोल दे। तो मैं क्या करूं माँ, हमको केवल बांधने ही आता, खोलने तो सिखा ही, गुरु जी खोलने सिखलाए। एक बार जिसको बांध देता हूं प्रेम रूपी रस्सी में महाराज उसको खोल नहीं पाता।
इस प्रकार महाराज बड़ा बड़ा विविध विविध लीला किए हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी महाराज ब्रह्मांड घाट पर गए। वहां जाकर के वे मिट्टी की चोरी मिट्टी खाने लगे। ग्वाल बालकों ने देखा तो कहा कि अरे यार, रोज मक्खन खाता है, ये तो ठीक है, शरीर पुष्ट होगा, ये मिट्टी खाना चालू कर दिया। अब मिट्टी खाएगा तो इसका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो महाराज गोप बालक कहे कि लाला तुम मिट्टी मत खाओ, कृष्णो मृतम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयम्, यदि तू खाएगा तो मैया को हम लोग बता देंगे। महाराज माने नहीं, मैया को बता दिए। मैया आई, कहे कि अरे चटोरे, अरे मंचले, तू मिट्टी खाया है। बदंती तावका हेते कुमारस्ते क्रजोप्ययम्, देखो देखो तुम्हारे सब भाई कह रहे हैं, ग्वाल बाल कह रहे हैं तू मिट्टी खाया है। महाराज ठाकुर जी कहे ना हम भक्षितवान अम्ब, अरे मैया मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ। हमारा मिट्टी खाए थे ठाकुर जी, उनके मुंह में मिट्टी लगा हुआ है। ठाकुर जी ने कहा कि मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ, ना हम भक्षितवान अम्ब। तो ये सब ग्वाल बाल क्यों कह रहे हैं? तो ठाकुर जी कहे सर्वे मिथ्या विसंशय, अरे सब झूठे हैं, सत्यवादी कौन मैं? ठाकुर महाराज सरस्वती जी थर थर कांपने लगी। आज परमात्मा झूठ बोलेगा तो क्या होगा? अब कह रहे हैं मिट्टी खाए हैं, कह रहे हैं नहीं खाए हैं। महाराज कहे कि देख दाऊ दादा कहे हैं, दाऊ दादा कहे हैं, बोल खाया है कि नहीं? तो भगवान कहे ना। दाऊ जी कहे खाया है कि नहीं? तो कहे हाँ। दाऊ जी कहे जसोदा जी खाया है? तो कहे ना। एक आचार्य कहते हैं जब जगत पर दृष्टि जाती है तो ठाकुर जी कहते हैं जगत नाम की कोई चीज नहीं। जब ब्रह्म पर दृष्टि जाती है तो कहते हैं हाँ ब्रह्म है, जगत नहीं है, ब्रह्म है। माता कहती है खाया है? तो कहे कि ना। जब कहे कि नहीं? हाँ। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मुख, भगवान कहे कि यदि मैया देख झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, यदि तुझे विश्वास नहीं तो हमारा मुंह फाड़ कर देख ले। महाराज जब मुंह फाड़े तब यशोदा जी देखती है। जब देवम तरह व्यादे ही युक्त स भगवान हरि, सुखदेव जी कहते खबरदार है बच्चा चले, साक्षात भगवान है, हरि है। सातत्र दत्त से विश्वम जगत स्थानुष्ठ कम दिशा, सारा विश्व ब्रह्मांड उनके मुंह में महाराज दिख गए। पहाड़ द्वीप समुद्र सारी पृथ्वी, बहने वाली हवा, वैद्युत अग्नि चंद्रमा, सारा संसार दिख गया। मैया देखने लगी कि स्वप्न तत्भुत देव माया, क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या भगवान की ये माया है? किन्वा मदियो बदबुद्धि मोह, क्या हमारी मोह है? महाराज देखो भाई ये प्रेम है, वृंदावन प्रेम की नगरी है, यहाँ माधुर्य अधिक है, ऐश्वर्य का काम नहीं चलता। भगवान ने द्वारका में जितना ऐश्वर्य दिखलाया, मथुरा में जितना ऐश्वर्य दिखलाया, उससे अधिक ऐश्वर्य ब्रज में दिखा है। लेकिन ब्रज में इतना माधुर्य है, इतना माधुर्य है कि इस माधुर्य के आगे इनका ऐश्वर्य छिप जाता है। बाल चरित यति शरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। महाराज ठाकुर जी की ये अद्भुत लीला है। इस लीला को देखकर भगवान शेष, भगवान शंकर, सरस्वती की भी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। लेकिन इसमें उसी को रस मिलता है जिन कर मन इन शन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। महाराज इस रस में उसी का मन लगता है जिस पर प्रभु की कृपा है, जिसका विधाता बुद्धि गड़बड़ कर दिया है, उसको ठाकुर जी की लीला अच्छा नहीं लगता है। इस तरह महाराज भगवान एक दिन मैया यशोदा जी कार्तिक के महीना में स्नान करके सुबह सुबह ओ मक्खन मलने लगी। और मक्खन
निकाल रही है। निकालते समय महाराज खूब सुंदर ठाकुर जी के दिव्य गुणगणों का गान कर रही है। सुखदेव जी कहते छौमं वास पृथु कटि तटे बिभ्रतिं सौत्रनादं पुत्र स्नेह स्नुत कुज जगम जात कंपम च शुभ्रो रज्वा करस श्रम भुज चलत कंकड़ो कुंडले च श्विन्नं वक्त्रं कवर विगलत मालती निर्ममंता। सुखदेव जी मैया यशोदा के रूप लावण्य का वर्णन करते हैं कि मैया महाराज रेशमी वस्त्र पहन लिए है, ऋतु पर कटी तटे। ऋतु कटी तटे का अर्थ होता है महाराज अपने कमर को बांध ली। एक आचार्य कहते हैं कमर क्यों बांधी है कि महाराज सेवा करते समय कहीं आलस्य न आ जाए। पुत्र स्नेह स्नुत कुच जुगम, अपने बेटा के प्रेम में स्तन से दूध महाराज छलक रहा है, गिर रहा है महाराज, और अपने मुंह से ठाकुर जी की गुणगान कर रही है, शरीर से सेवा कर रही है, मुंह से गुणगान कर रही है और लीलाओं का चिंतन कर रही है। कंकड़ों कुंडले च, उनके हाथ का कुंडल महाराज बधाई गान कर रहा है। धन्य है मैया धन्य, तुम्हारा मन भी कृष्ण में, शरीर भी कृष्ण में, वाणी भी श्री कृष्ण में लगा हुआ है। श्विन्नं वक्त्रं कवर विगलत, मैया यशोदा के चोटी में जो फूल है वो फूल एक एक करके गिर रहा है। तो फूल कह रहा है कि री मैया तुम्हारा मन भी कृष्ण में लगा है, वाणी भी कृष्ण में लगा है, शरीर भी लगा है, तुम्हारे सिर पर रहने लायक हम नहीं। एक एक फूल करके महाराज नीचे गिर रहा है। मालती निर्मलता, ठाकुर जी महाराज स्तन्य काल। देखो वेद में, पुराण में, उपनिषद में ऐसा नाम कन्हैया का, भगवान का कहीं नहीं आया। सब जगह लिखा है आत्मा राम, पूर्ण काम, आत्म काम, आत्म समस्त काम, लेकिन भागवत में कृष्ण का नाम स्तन्य काम। स्तन से निकले हुए दूध की कामना वाले भगवान। महाराज यशोदा जी के पास कन्हैया आ गए सुबह सुबह और आकर के कहने लगे अरे मैया बस बस गृहीत्वा दधिमानं गृहीत्वा दधिमंथानं नसेद प्रीतिमान। ठाकुर जी आए और आकर के मथानी पकड़ लिए और पकड़ कर कहने लगे बस बस अब साधन करने की कोई जरूरत नहीं। न्यसेद शब्द पर चक्रवर्ती बाजी कहते हैं कि भगवान सब जगह कहते हैं साधन करो साधन करो साधन करो, लेकिन ब्रज में कहते कोई साधन मत करो, यहाँ कोई साधन की जरूरत। न्यसेद प्रीतिमा, और मैया तुझको मन मिल गया, अब साधन करने की क्या जरूरत है। न्यसेद प्रीतिमा पर भगवान महाराज उनके साड़ी को पकड़ करके धीरे धीरे उनके गोद में आ गए। तमम कमारु धमपाय तस्तनम, स्तन पान करने लगे। स्नेह स्नुतम सस्मित विचति मुखम, महाराज मैया ठाकुर जी का मंद मंद मुस्कान देख रही है, इधर ठाकुर जी भी देख रहे हैं। लाला और माँ में प्यार बढ़ता जा रहा है। उसी समय महाराज अंगीठी पर पद्मगंधा गाय का दूध रखा हुआ था, उसमें उबाल आया। ठाकुर जी महाराज चले गए। अरे यशोदा मैया पटक कर कन्हैया को चल, देखो भाई ये भागवत है, ये भगवान से भी बढ़कर भगवान की सेवा है। ये भक्त लोग सेवा का अधिक महत्व देते हैं, भगवान का अधिक महत्व नहीं देते। यशोदा जी ने अपने गोद से परमात्मा को फेंक दी और सेवा की महत्व दी, सेवा के लिए। ठाकुर जी को क्रोध आया, अरे वाह हमारी सेवा करने के लिए सब ललायत रहते हैं और हमको फेंक कर एक साधारण दूध के लिए गई है। भगवान को क्रोध आ गया। संजात को धर्म, इतना क्रोध आया ठाकुर जी को, महाराज अपने दांत से ओठ को दबा लिए। मानो सत्य, दांत क्या है, सत्वगुण है, सफेद है, लाल लाल ओठ है, रजोगुण है। सत्वगुण ने रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लिया और ठाकुर जी महाराज उस भांड को फोड़ दिए। यशोदा जी आई, क्रोध में तिलमिला गई। क्रोध में तिलमिला करके ठाकुर जी को पकड़ना चाहिए। भगवान उखल पर चढ़ करके माखन की चोरी कर रहे थे, वहां से जोर से कूदे और कूद करके चले भाग। और आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे महाराज मैया। लेकिन कैसे मैया कृष्ण को पकड़ सकती है? वेद की ऋचाएं खड़ी हो गए,
ऋषि मुनि खड़े हो गए। अरे मैया तू कहाँ दौड़ रही है? जिस ब्रह्म को पकड़ने के लिए हम लोग हजारों वर्ष तक साधना करते हैं, अपने मन के सूक्ष्म गति से उनको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ में नहीं आता। अब तुम मोटा शरीर लेकर उनको पकड़ना चाहती है, तू कैसे पकड़ लेगा? देखो भाई, भक्त हट भगवत हट और मध्य भक्त हट एव तिष्ठे। भगवान का हट और भक्त का हट जब एक साथ हो जाता है तो भगवान का हट ढीला पड़ जाता है, भक्त का हट पकड़ में आ जाता है। मैया यशोदा जी ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके बांधना चाहिए। ओ एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी, मैया ने हजारों रस्सी जोड़ी, ठाकुर जी का दो मुट्ठी का कमर बांध नहीं पाई। सुखदेव जी कहते हैं, अरे मैया तुम कन्हैया के कमर को बांधना चाहती है तो पहले आकाश को बांध ले। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचापरः। अरे सारा विश्व ब्रह्मांड तो उसके कमर में ही है, वो कैसे बंधेगा? गोपिको लुखले बद्धा, कैसे बांधोगी मैया? लेकिन महाराज यहाँ भी हट हो गया। सुमातु खिन्न गात्रायाम वित्रस्त्रः कवरस्रज। अपने माता की परिश्रम को देखकर माता जी पसीना से लथपथ हो गई, उसके चोटी के फूल खिल गए, बिखर गए। महाराज चोटी खुल गया, वस्त्र ढीला पड़ गया। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने। भगवान माँ के परिश्रम को देख करके स्वयं बंध गए। ऐसा काम आज तक कोई नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं, नेमं विरिंचो न भवः न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात्। जिस काम को आज तक ब्रह्मा नहीं कर पाया, अरे ब्रह्मा कैसे भगवान को पानेगा? तो बेटा है न भव। ब्रह्मा अरे शिव कैसे मानेंगे? वो तो ठाकुर जी की आत्मा है। न श्रीरप्यंग संश्रया, अरे लक्ष्मी जी भी वो काम नहीं कर पाई। उस काम को कौन किया? प्रसादम ले गिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात्। जो सारे जीवों के कर्म बंधन से छुड़ाता है, उसको आज मैया यशोदा बांध दी। सुखदेव जी बड़ा भारी बात, बहुत सुंदर बात कर। अरे ज्ञानियों, अरे ब्रह्मर्षियों, तपस्वी जोगी ध्यानी, ध्यान से हमारा बात सुनो। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका स्मृतम ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम जथा भक्ति मात्मताव्य। अरे कन्हैया ज्ञान वैराग्य के द्वारा बड़े बड़े योग तप से कभी भी बंधन में नहीं आता है। उन कृष्ण को यदि बांधना है तो जथा भक्ति मता, यशोदा जी से सब भक्ति करो। महाराज ठाकुर जी को बांध दी मैया यशोदा। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, हमारे भक्त के श्राप से दो पेड़ बने हुए आंग है। उसका महाराज जमलार्जुन नाम है, धनताज बचौ, एक कुबेर के बेटा है। एक बारुड़ी मदिरा पी करके उन्मत्त गंगा जी में स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी को देख करके महाराज वे लोग नांग धड़ंग ऐसे ही जमुना जी में खड़े रहे गंगा जी में। तो उन्होंने श्राप दिया कि अरे तुम लोगों को इतना भी मुंह नहीं, इतना भी तुझको बुद्धि नहीं है। एक तो गंगा जी और उसमें अप्सराओं के साथ तुम लोग स्नान कर रहे हैं। जा जा ले करके श्राप दिए। हमारा श्राप में कृपा कर, जा जा तुम लोग वृक्ष बन जाओ। रोने लगे तो कहे ठाकुर जी का दर्शन होगा तुझे। महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे आए और दोनों पेड़ों के बीच में अपने कमर को फंसा दिए और थोड़ा सा जोर दिया। दोनों पेड़ महाराज बड़ा जोर से आवाज करते हुए गिरा धड़ाम से। उसमें से दो पुरुष निकले और निकल करके ठाकुर जी के चरण कमल में प्रणाम किए। एक आचार्य कहते हैं, देखो भाई, भगवान बंधन में हो तब पर भी मुक्त लोग उनको स्तुति करते हैं। भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन ये देवता लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते समय कर रहे हैं, वाणी गुणानुकथन श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्ण सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिश्रता
दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। महाराज ये देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगे, कान आपकी कथा में लगे, हाथ आपकी सेवा में लगे, सिर आपके प्रणाम में लगे, और सारा संसार आपका ही प्रतिबिंब मूर्ति है उसका दर्शन करते रहे। अदृष्टिम सता, लेकिन हमारा नेत्र साधुओं का दर्शन में लगे। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी ने जमलार्जुन का उद्धार किया। यह लीला की महाराज अद्भुत महिमा है। इस लीला को यदि कोई सुबह सुबह याद करता है, वो श्री कृष्ण में उसको प्रेम होता है। इसके बाद पेड़ गिर गया, तो पेड़ गिरने के बाद महाराज सब ब्रजवासी मीटिंग की। ये लाला जब से जन्म लिया है तब से रोज रोज कुछ न कुछ नया नया उत्पाद हो रहा है। देखो तो सही कि कैसा कैसा उत्पाद हुआ। जब जन्म लिया तो पुतना आ गई, तृणावर्त आ गए, सकटासुर आ गए। महाराज रोज रोज न, आज भी ना आंधी न तूफान न अचानक पेड़ गिर गया, थोड़ा बच गया, भी मरने वाला था। महाराज सब ब्रजवासी आकर के मीटिंग किए, क्या किया जाए। तो देखो ये ब्रजवासियों का प्रेम तो देखो, एक कृष्ण के सुख के लिए अपने घर को, संबंधी को, द्वार को, खलिहान को, नातेदारी को सब कुछ त्याग दिया। ये गोकुल को छोड़ दिए और छोड़ करके मन ही मन सोचने लगे कि यहाँ से हम लोग चले जाएं। कहाँ जाएं? तो कहे चलो वृंदावन चलते हैं। तुम्हारा जो वृंदावन किया है तो वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवांशव्य पुण्यद्रिविदम। महाराज वृंदावन बड़ा सुंदर है। तो महाराज ब्रजवासी लोग वृंदावन जाने के लिए तैयार हो। उसी समय एक बुढ़िया आई और आ करके बुढ़िया गोकुल में नारा लगाने लगी, फल ले लो री फल। ठाकुर जी महाराज यशोदा जी के गोद में थे। वो आश्चर्यचकित हो गए। भाई सब धर्म अर्थ काम मुक्त चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला तो मैं हूँ, और हमारे गांव में आकर फल बेच रही है, ये कौन सा फल देगी। ठाकुर जी महाराज दौड़ करके गए, कहे कि दो फल, तो ऐसे थोड़े तुम्हें कुछ दो तब देंगे। घर से महाराज कुछ अनाज दाना लेकर आए और उसके महाराज छिटिक दिए, वो सारा मणिमय हो गया। और यशोदा एक एक मणि फल ले करके आ रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं देखो ये कितनी बड़भागिनी है। ये कौन है? महाराज गर्ग संहिता में लिखा गया है कि निषाद राज की माँ थी बुढ़िया। जब भगवान निषाद राज से मिले तो निषाद राज की माँ सोची, ओ राघवेंद्र सरकार कितने मधुर हैं, यदि हमारे बच्चे रहते तो मैं उसके गोद में लेती। महाराज उसकी इच्छा पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने लीला किए। अब भगवान महाराज